रात गांव के पास शमशान से किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल मेरी माँ की आवाज़ में, जबकि मेरी माँ को मरे हुए पूरे 10 साल हो गए थे। बरसों बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। शहर की चकाचौंध नौकरी करते करते मन ऊब गया था, इसलिए सोचा कुछ दिन उसी मिट्टी में बिताऊं जहां बचपन की सांसें बजती हैं। गांव वैसा था जैसा पहले था, बस सन्नाटा कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। लोग कम बोलते थे और सूरज ढलते ही अपने अपने दरवाजे लोग बंद कर लेते थे। मेरे बचपन का घर शमशान के रास्ते पर था, वही रास्ता जहाँ से रात में गुजरना मना था। दादी कहा करती थी, उस राह पर आवाज़ें सच बोलती हैं लेकिन बुलाती झूठ से है। तब मैं हंस देता था। आज दादी नहीं थी, लेकिन हंसी भी कहीं खो गई। पहली रात थी, नींद नहीं आई। खिड़की से पीपल के पेड़ को देखता रहा। उसी पेड़ पर कभी चुड़ैल लटका करती थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। आधी रात को हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और तभी किसी ने मेरा नाम दर्द भरी और थकी आवाज़ में पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ मेरी माँ की थी, वही अपनापन, वही थरथराहट। मैंने खुद को समझाया, पर आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार साफ साफ सुनाई दी, बेटा बाहर आओ। मैं बिस्तर से उठ गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, पर रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। शमशान की ओर जाता हुआ रास्ता। हमारे कदम अपने आप बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी ने हमारी कलाई पकड़ ली। मत जा इस रास्ते पर। इस आवाज़ में डर था। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो हमारे पड़ोसी चाचा जी थे। धीमी और डरी आवाज़ में कहा, वो तेरी माँ नहीं है। सुबह सारे गांव में हलचल थी। चाचा ने बताया, पिछले 3 महीनों से कई लोग गायब हो चुके हैं। सबको किसी अपने की आवाज़ सुनाई देती है और सब शमशान की ओर जाते हैं। किसी की लाश आज तक नहीं मिली। मैंने तय किया, जो भी है आज खत्म कर दूंगा। रात को तेल का दिया, हनुमान चालीसा और माँ की टूटी हुई चूड़ियाँ निकाली। चूड़ियाँ माँ की पहचान थी। उन्हें पहनकर वो आखिरी बार मुस्कुराई थी। शमशान पहुँचते ही ठंड बढ़ गई। धुआं जमीन से उठ रहा था। तभी सामने एक आकृति उभरी, मेरी माँ की। वही चेहरा, वही साड़ी, आंखें सूनी पर होठों पर मुस्कुराहट थी। वो डरावनी धीमी आवाज़ में बोली, आ गया बेटा। मैं डर से कांप रहा था। मैंने डरते डरते कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। उसने हंसते हुए गर्दन टेढ़ी की। हंसी में दर्द था और भूख भी। मैं वही हूँ जो यादों में जीता हूँ। उसने कहा, जो बुलाया जाए मैं वही बन जाता हूँ। मैंने चूड़ियाँ जमीन पर रख दी। अगर माँ होती तो मुझे बचाती, बुलाती नहीं। आकृति चीखी और हवा में एक काली लकीर बन गई। पेड़ झुक गए। धुएं से एक साया निकला, लंबा कंकाल सा। आंखों में आग। वही चुड़ैल, वही भूखी आत्मा जो अपनों की आवाज़ सुनाकर लोगों को बुलाया करती थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आवाज़ लड़खड़ाई, पर मैं रुका नहीं। दिया तेज जलने लगा। कुएं से जो साया निकला था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। चुड़ैल चीख कर बोली, तुम्हारी यादें हमारी ताकत है। मैंने जवाब दिया, यादें सच भी दिखाती हैं। आखिरी चीख के साथ ही धुआं बिखर गया। शमशान शांत हो गया और मैं थक कर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मुझे बेहोश पाया। उस रात के बाद से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। रास्ता फिर से रास्ता बन गया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और मैं कुछ दिन के बाद शहर फिर लौट आया। अब तक सब ठीक लग रहा था।
मंडप में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी अनजान दिशा में टिकी थी। कुछ ही मिनटों में पूरी शादी की खुशियों को चीखों में बदल दिया, क्योंकि उस रात मंडप में सिर्फ बाराती नहीं, एक अनचाहा मेहमान भी मौजूद था। गांव का वो पुराना चौपाल वाला घर आज रोशनी से चमक रहा था। दूल्हे की बारात बस आने वाली थी। चारों तरफ शोर, हंसी मजाक का माहौल। घर की बड़ी बड़ी दीवारों पर लगी झालरों के बीच एक अजीब सी ठंडक चल रही थी, जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था सिवाय दुल्हन नेहा के। नेहा अपने कमरे में दुल्हन की पोशाक पहने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी महक रही थी, लेकिन चेहरा थोड़ा उतरा उतरा लग रहा था। उसकी सहेलियां उसे हौसला दे रही थी। नेहा, आज तुम्हारी शादी है, इतना डर क्यों रही हो? नेहा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। किसी के आने की आहट। कमरे के बाहर कोई खड़ा है। सबने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। सहेलियाँ हंस पड़ी। यह सब तेरे दिमाग का वहम है। पर नेहा जानती थी कुछ तो है वहाँ। ढोल ताशे बजने लगे। बारात दरवाजे पर पहुँच गई। खुशियों का शोर पूरे आंगन में फैल गया। हर कोई नाच रहा था। बुजुर्ग महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी खाली नज़र। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो सबको चीरती हुई सीधा अंदर के कमरे में चली गई। किसी ने उसका आना जाना नोटिस नहीं किया। बस एक बच्चे ने अपनी माँ का दुपट्टा खींचकर कहा, माँ, वो औरत कौन है जो अभी अभी कमरे में गई है? माँ ने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। नेहा का मेकअप लगभग पूरा हो चुका था। तभी राधा ने ध्यान दिया कि नेहा की गर्दन पर एक काला निशान बन गया है, जैसे किसी ने उंगली से खरोच दिया हो। नेहा, ये कब हुआ? राधा ने पूछा। अभी अभी किसी ने गले पर हाथ रखा है, लेकिन कमरे में वहाँ कोई नहीं था। सहेलियाँ डर गई, लेकिन सोच लिया शादी के टेंशन में उसका कोई वहम होगा। उधर मंडप में दूल्हा तैयार खड़ा था। सब उसे मंच तक ले जा रहे थे। उस समय अचानक मंडप की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गई। 1 मिनट के लिए अंधेरा छा गया। अंधेरे में सभी ने साफ साफ सुना। किसी ने कहा, ये शादी नहीं होगी। आवाज़ ना दूल्हे की थी, ना किसी रिश्तेदार की। किसी अजीब भारी गले वाली औरत की थी। लाइटें आते ही एक दूसरे का सब चेहरा देखने लगे। आखिर ये किसने कहा है? पंडित जी जो 40 साल से शादी करवा रहे थे, अचानक घबरा गए। उन्होंने दूल्हे के कान में धीरे से कहा, इस मंडप में एक मृत आत्मा, दुल्हन पर कोई नज़र रख रहा है। दूल्हा भी चौंक गया, लेकिन वह ये बात किसी और से नहीं बताई। उधर नेहा को स्टेज पर लाने का समय हो गया था। नेहा को उसकी सहेलियां लेकर आ रही थी, मगर जैसे ही नेहा ने पहला कदम मंडप की तरफ बढ़ाया, हवा तेज हो गई। चारों तरफ से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। किसी को पता नहीं था ये धुआं है या फिर कोहरा या फिर कुछ और। नेहा के पैरों के पास काली परछाई घूम रही थी। तभी सहेलियां चीख पड़ी, अरे ये क्या है? भीड़ भागने लगी, बच्चे रोने लगे। शादी का माहौल डर में बदल गया। नेहा अचानक रुक गई। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई, होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज़ भी बदल गई। मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो, वो हमारा है। सबके शरीर पर झुर्रियाँ दौड़ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर पानी छिड़का, पर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अजीब और भयानक थी। नेहा के पिता और दूल्हा उसे पकड़कर कमरे में ले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे और कमरे के अंदर 4 लोग थे। नेहा, नेहा के पापा, दूल्हा और पंडित जी। दूल्हा नेहा के हाथ पकड़कर कह रहा था, नेहा सुनो, ये तुम नहीं हो, वापस आ जाओ।
नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय नेहा के शरीर में एक दूसरी आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की पहले वाली पत्नी थी, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो चाहती थी अब वो दूसरी शादी ना करे, क्योंकि उसे डर था अगर दूसरी शादी हो गई तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। दूसरी माँ पता नहीं बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करे। नेहा के शरीर से वो आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये शादी नहीं होगी। नेहा के पिता और दूल्हे ने कसम खाई और कहा, नेहा को तुम शायद जानती नहीं हो, वो तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखेगी। वो कभी बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी, मैं वचन देता हूँ। इतना कहते ही वह आत्मा नेहा के शरीर को छोड़ देती है। नेहा होश में आ जाती है। माहौल को फिर से सुधारने की कोशिश की जाती है। कुछ ही देर बाद शादी के फेरे शुरू होते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक अजीब सा डर अब भी था।